में मन नहीं लगता है तो हमें कैसे पूजा पाठ का लाभ लेना चाहिए। बिना देवी देवताओं की कृपा के हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि मरणोपरांत हमारी सद्गति नहीं होती, हमें मुक्ति नहीं मिलती है। पूजा पाठ प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करने से हमें देवी देवताओं की कृपा तो मिलती ही है, हमारे मानसिक बल में वृद्धि होती है और हमें आंतरिक शांति मिलती है। तो अब देखिए, बहुत सारे लोगों का मन तो बहुत अधिक लगता है पूजा पाठ करने में, और कभी कभी ये भी आता है ना कि हम पूजा पाठ कैसे करें। शालिग्राम की पूजा महिलाएं करें अथवा ना करें, क्या घर में शिवलिंग रखना आवश्यक है? बिना शिवलिंग के हमारी पूजा अधूरी होती है। या महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं अथवा नहीं। बहुत सारी महिलाएं अपने घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखती हैं, उनका पूजन अर्चन करना चाहती हैं, लेकिन ऑफिस जाती हैं या घर में छोटे बच्चे हैं जिसके कारण 4 पहर की पूजा नहीं हो पाती है, तो क्या उन्हें दोष या पाप लगता है? घर में कोई प्रतिमा खंडित हो गई है, अब खंडित को कैसे माने? बहुत सारे लोग जरा सा आपका जो स्क्रीन है वो क्रैक हो गया है, या हम बात करें कि नीचे से कागज हट गया है, तो उसे खंडित मानते हैं। लंबे समय तक जो हम देवी देवताओं की प्रतिमाएं पूजा करते हैं वो उसमें एक प्रकार का आपका ऑरा आ जाता है, उसमें से एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ऐसे रोज रोज हमें अपनी प्रतिमाओं को बदलना भी नहीं चाहिए जब तक वो बिल्कुल खराब ना हो जाए। तो पहले हम आपको बताएं कि खराब कौन सी प्रतिमा होती है। जैसे टूटी फूटी प्रतिमाओं की पूजा करना या खंडित देवी देवताओं को घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, ये भी माना जाता है। तो जैसे कि कागज की प्रतिमाएं हैं, तो कागज की प्रतिमाओं में प्रतिदिन तिलक चंदन करने से, या बहुत सारे लोग भाव से जल चढ़ाते हैं, तो उनका जो मुखमंडल है वह हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, यानी कि क्लीन अच्छे से दिखाई नहीं देता है। यहाँ का कलर उड़ गया है, इधर से हो गया, या आंखों में किसी प्रकार की कोई आपको आप दीदार नहीं कर पा रहे हैं, यानी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की प्रतिमा को विसर्जित करके नई प्रतिमा शुभ तिथियों में लाकर हमें अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। रही बात मूर्तियों की, तो जैसे गौ माता की प्रतिमा है या अन्य किसी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, तो कहीं से उनका अंग खंडित हो चुका है, तब ऐसी प्रतिमाओं को हमें विसर्जित कर देना चाहिए। अब विसर्जित करने के लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नदियों का जल दूषित हो जाता है या साफ नदियां नहीं मिलती हैं, तो हमें कैसे विसर्जित करना चाहिए। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था। जैसे कागज की प्रतिमाएं होती हैं तो फ्रेम निकाल दीजिए, कांच निकाल दीजिए, सिर्फ जो कागज है, इतना छोटा सा कागज रहता है, उसे बड़े बर्तन में पानी में डिप करके यदि हम 5 से 6 दिनों तक रखते हैं तो कलर वगैरह हट जाएगा और कागज भी सॉफ्ट हो जाता है, और आप उसे मसल कर मिट्टी में किसी बड़े पार्क में या कहीं भी हल्का सा मिट्टी खोदकर आप दबा देंगे, वो धीरे धीरे खाद में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से पूजा पाठ की कोई भी चीज हो, चाहे हम प्रतिदिन की फूल मालाएं हो या कुछ भी आप विसर्जित करना चाहते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। घर के गमलों में भी हम चीजें दबा देते हैं, फूल है, दूर्बा है, तुलसी पत्र है, सूख गया है, इस तरह से आप विसर्जित कर दीजिए। तो ये खंडित जब तक उनका जो मुखमंडल है, उनके जो संरचना है, अंग है, वो खंडित नहीं है, तब तक खंडित नहीं मानी जाती है। दूसरी अहम बात कि शुभ कौन सी तिथियां हैं जिनमें हमें अपने घर में ये प्रतिमाएं लानी चाहिए। तो देखिए, शुभ तिथियों में शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। जैसे हम बात करें तो पूर्णिमा की तिथि अच्छी मानी जाती है। नक्षत्रों की बात करें तो पुष्य नक्षत्र में हम कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, कोई भी नई प्रतिमाएं अपने घर ला सकते हैं, कोई भी आप रत्नों के स्थान पर जड़ धारण करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप इस टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ में तो हमें मन लगाना ही लगाना है, जितना भी आपका मन लगता है। देखिए, पूजा पाठ हम कर्म कांड विधि से करते हैं, मानसिक विधि से करते हैं। पूजा पाठ हम देवी देवताओं के देव वृक्ष जो होते हैं वहां पर उनकी सेवा करके भी करते हैं।
कोई लोग बहुत देर तक मंत्र जपते हैं, कोई लोग बहुत देर तक देवी देवताओं की सेवा करते हैं। सेवा का अर्थ होता है कि हम पुष्प चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, पान चढ़ाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, यानी हमारा भाव है, हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो जिस चीज में आपका मन लगता है वही आप काम करें। साथ में आप कोई भी मंत्र आपका है उसको बोलते रहेंगे। धीरे 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 देवताओं के शरण में, उनकी कृपा से आपका मन उनकी तरफ लगने लगता है, आपका ऑरा अच्छा होने लगता है। लेकिन अपने दिनचर्या में थोड़ा समय देवी देवताओं के सन्निकट अवश्य व्यतीत करें। आपको भजन आता है, आप पूजा पाठ कर्मकांड विधि से नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर आसन लगाकर बैठें और आप भजन करें, अपने भाव को व्यक्त करें। पूजा मंदिर की सफाई ही करें, बर्तनों को साफ करें, उनके मंदिर को साफ करें, इस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ में आप सूर्य देवता की पूजा करें, यानी कि सूर्य भगवान की किरणों में अवश्य बैठे। चंद्र और सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। जैसे कि हमारे पूजा मंदिर में पंच देवी देवताओं की पूजा की जाती है, 5 महाव्रत होते हैं, पंच देवी देवता होते हैं। तो पंच देवी देवताओं में कौन कौन से देवता होते हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जैसे पुरानी वीडियो में तो मैंने आप सभी को बताया है, लेकिन जो नई बहनें जुड़ती हैं उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि दीदी आप इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, बताइए कि पंच देवी देवता। तो देखिए, पंच देवी देवता में प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं, भगवान सूर्य हैं, प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान दूसरे नंबर पे आते हैं। माँ दुर्गा शक्ति के देवी हैं, और भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं, और भगवान शिव संहार हैं। तो ये 5 देवी देवताएं हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन में पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अब इनके जो अन्य स्वरूप हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण हो गए, और भी जो इनके अवतार हैं, अलग अलग देवताओं को आप पूज सकते हैं, लेकिन मेन जो पंच देवी देवता हैं यही माने जाते हैं। शिव जी की पूजा हम उनके परिवार के साथ में करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा माता लक्ष्मी के साथ की जाती है। भगवान गणेश की पूजा रिद्धि सिद्धि या फिर माता लक्ष्मी के साथ की जाती है। बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं होती हैं तो हम मानसिक विधि से पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये पूजा के कुछ खास नियम होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शालिग्राम है और जो शिवलिंग है और लड्डू गोपाल है, इनसे संबंधित बहुत सारे सवाल आए हैं। तो देखिए, कुछ कथाओं में, कुछ पुराणों में शालिग्राम की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक विवरण आता है जिसमें ये लिखा गया है कि महिलाएं देवी देवताओं को पुष्प भोग आदि लगा सकती हैं। हाँ, उन्हें हम स्नान नहीं करा सकते हैं, उनके वस्त्र नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ भाव से हम उनके मंत्र और पूजा उपासना कर सकते हैं। कहते हैं महिलाओं की पूजा या महिलाएं उनके ऊपर तुलसी पत्र अर्पित करती हैं तो वो सारा वज्र के समान होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम उन्हें अपना आराध्य मानकर उनके सामने कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, भाव से दीप दिखा सकते हैं, भोग रख सकते हैं, इसमें कोई दोष या पाप नहीं लगता है। इसी प्रकार से शिवलिंग की हम बात करें तो छोटा सा शिवलिंग, अंगूठे के बराबर का शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं, उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं प्रतिदिन, विशेष दिनों पर, त्रयोदशी पर, चतुर्दशी पर, महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं शिवरात्रि महीने में एक आती है। अगर नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो शिव परिवार की प्रतिमा होती है इनमें भी सभी आकृतियाँ होती हैं और आप पूजा उपासना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम प्रतिमाएं ही रखें, मूर्तियां ही रखें। और पहले से आपके घर में सोने चांदी की मूर्तियां हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें करें लगातार। और नियमों में स्नान कराना है, विशेष तीज त्योहार पे पंचामृत से स्नान, कच्चे दूध से स्नान कराकर, शुद्ध साफ वस्त्र पहनाकर उन्हें तिलक आदि करके भोग आदि लगाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा पंचोपचार विधि से की जाती है। विशेष जैसे कि महालक्ष्मी की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है, या हम बात करें त्रयोदशी की पूजा, प्रदोष की पूजा होती है, शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी की जो पूजा होती है, इसमें षोडोपचार यानी 16 प्रकार की चीज़ों से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो जितना भी हो सके आप सकारात्मक भाव से, मानसिक विधि से, प्रत्यक्ष रूप से इन पंच देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें। पूजा करने में मन नहीं लगता है तो आप अपने आप को शुद्ध सात्विक और सत्संग सुने।
सबसे अहम होता है हम कथाओं का श्रवण करें। पूजा करने में मन नहीं लगता है तो कथा सुने, डिजिटल के माध्यम से या फिर कहीं आपके आसपास में प्रतिदिन सत्संग होता है तो आप जाएं। थोड़ी देर मंदिर में जाकर बैठने का प्रयास करें। किसी भी आपके घर के आसपास में किसी भी देवी देवता का मंदिर है, वहां पर जाकर थोड़ी देर बैठें। धीरे धीरे आपके मन की जो व्यथा है वो समाप्त होगी, आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी और आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। पवित्र नदियों के जल से स्नान करना प्रारंभ करें। अपने भोजन पर ध्यान रखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके मन को विचलित करने में ज्यादा अहम, कहने का अर्थ है कि आप उसे ना खाएं। तो इस तरह से इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। लड्डू गोपाल की सेवा 2 समय भी की जाती है, 4 समय भी की जाती है, यानी 4 पहर 2 पहर नहीं है तो एक समय पूजा उपासना जैसे आप सभी देवी देवता की करते हैं उनकी भी कर सकते हैं। भले वो बाल रूप है लेकिन है तो देवता। बहुत सारे लोग उन्हें बच्चा मानकर हर जगह लेके जाते हैं, टेबल पर रखते हैं, ट्रेन में ले जाते हैं। ये ऐसा ना करें। चाहे उनका बाल रूप हो, चाहे उनका सौम्य रूप हो, कैसा भी है, ईश्वर ईश्वर होते हैं, मनुष्य मनुष्य होते हैं। ठीक है। और चलते चलते हनुमान जी की पूजा महिलाएं कर सकती हैं। ईश्वर के रूप में आप पूजा अर्चना, धूप दीप आरती मंगलवार के दिन या फिर पूर्णिमा तिथि पर या उनके जन्मोत्सव पर हनुमान जी की प्रतिमा रखकर दीप लगाकर राम दरबार के साथ में पूजा करें। इसकी प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर है, मनीषा त्रिपाठी। हनुमान जी की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस तरह की दीप लगाएं, वो सारी जानकारी ऑलरेडी मैंने आपको दी है। प्रतिदिन की भी पूजा हमें कैसे करनी है वो भी मैंने आपको वीडियो दी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से प्रतिदिन की पूजा, मन नहीं लग रहा है तो क्या क्या चीज़ें करते हुए हमें पूजा में देवी देवताओं के निकट अवश्य रहना है। बिना इनके हमारा उद्धार संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए मंत्र जप, पूजा पाठ आदि हमें अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। देवी देवताओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है।